हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग अकाउंट करेंट का 4th क्लास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 मेथड को डिस्कस किया है और तीनों ही मेथड बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड या उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक इंटरेस्ट मेथड। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं रेड इंक मेथड। रेड इंक मेथड क्या है? हम बोल रहे हैं अभी तक एक बात नोटिस किए होंगे कि जिस पीरियड का अकाउंट करेंट बनता है उस पीरियड से पहले ही ड्यू डेट रहता है। हम बोले हाँ। फिर हम लोग उस ड्यू डेट से क्या करते हैं, जिस पीरियड का अकाउंट करेंट बना रहे हैं उस पीरियड तक का डे काउंट करते हैं और लिख देते हैं। हम बोले बिल्कुल। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जिस पीरियड का अकाउंट करेंट बना रहे हैं उसके बाद ड्यू डेट आए? समझ रहे हैं बात? हम लोग मान लो बना रहे हैं 30 जून का अकाउंट करेंट। कहां तक का बनाना है? हम बोले सर 30 जून। अकाउंट करेंट बनाना है 30 जून, ठीक बात। इसके पहले जितना भी ड्यू डेट आता था हम लोग ड्यू डेट से अकाउंट करेंट के पीरियड तक का क्या काउंट करते थे? डेज। फिर डेज लिखते थे और उसके बाद अगर इंटरेस्ट मेथड से बना रहे होते थे तो इंटरेस्ट निकालते थे, प्रोडक्ट मेथड से बना रहे होते थे तो प्रोडक्ट निकाल रहे थे। हम बोले हाँ। क्या हो अगर किसी का ड्यू डेट 30 जून के बाद मान लो 15 जुलाई को आए, तो ड्यू डेट तो इधर होता तो हम लोग डे काउंट करते। तो सर इस केस में तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। हम बोले हाँ। इस केस में इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा, रिबेट कैलकुलेट होगा। सोचना 2 मिनट। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ के बैठे हुए, अगर कोई हमको समय पर पैसा दे देता था तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलता था उसको, लेकिन समय से पहले ड्यू डेट है 15 जुलाई और कोई हमसे यहीं पे सेटल करा ले तो क्या 15 दिन के लिए हमको उसको डिस्काउंट देना पड़ता था, रिबेट देना पड़ता था? हम बोले हाँ। तो हम बोले वही बात रेड इंक के साथ भी है कि जिसका ड्यू डेट अकाउंट करेंट का जो पीरियड फिक्स्ड हुआ है उसके बाद आता है, उसका इंटरेस्ट हम लोग जो होता है वो हम लोग रेड इंक में लिखते थे पहले। अब तो ब्लू इंक में ही लिखा जाता है। लेकिन अपोजिट साइड मान लो हमको इंटरेस्ट लेना था तो हम बोले सर अगर इंटरेस्ट लेना था तो आप उसको डेबिट में लिख रहे थे, लेकिन अगर वो समय से पहले 15 जुलाई से पहले जिस दिन हम बना रहे हैं 30 जून, उसी दिन को अगर सेटल करा ले तो हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट उल्टा साइड लिखिए, फिर उतना दिन का इंटरेस्ट वो बचा लेगा। तो बनाना कैसे? हम बोले बहुत सिंपल है। रेडिंग मतलब बुद्धि नहीं लगाना, करना क्या वो सुनो। पहले ट्रांजेक्शन लिखो जैसे लिखते थे हम लोग प्रोडक्ट मेथड में। मेनली ये बनाते किसमें है? प्रोडक्ट मेथड में ही बनाते हैं। तो हम बोल रहे हैं करना कुछ नहीं है, पहले सोचो कि सर प्रोडक्ट मेथड बना रहे हैं उस तरह से लिख लो। उसके बाद ये देखो किसका किसका ड्यू डेट अकाउंट करेंट का जो डेट है उसके बाद आएगा। जिसका ड्यू डेट अकाउंट करेंट के डेट के बाद आएगा उस ट्रांजेक्शन को उल्टा लिखना शुरू करेंगे और उसका पैसा लिखना शुरू करेंगे। क्या बोले सर? हम बोले बाबू मान लो डेबिट साइड में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ, उसको रिकॉर्ड कर लिए, उसका ड्यू डेट जो अकाउंट करेंट बना रहे हैं उसके डेट के बाद आएगा, तो हम बोले उस ट्रांजैक्शन को फिर उल्टा में लिखेंगे। जैसे यहां पे जो ट्रांजैक्शन डेबिट में आया था उसको कहां लिखेंगे? फिर क्रेडिट में। किस नाम से? बाय रेड इंक इंटरेस्ट। बात समझ रहा है कि सर ये बाय रेड इंक के नाम से आप लिख रहे होंगे। हम बोले हाँ। बनाने का पैटर्न क्या? हम बोले डिक्टो प्रोडक्ट मेथड की तरह, जैसे प्रोडक्ट मेथड बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। हम इसको सबसे बेस्ट समझा पाएंगे जब हम इलस्ट्रेशन लेंगे। फिलहाल हम बस यही बता रहे हैं कि रेड इंक का बात वहां आता है जहां पे अकाउंट करेंट जिस पीरियड का बन रहा है ड्यू डेट उसके बाद आए। कभी भी अगर ड्यू डेट अकाउंट करेंट के पीरियड के बाद आएगा तो रेड इंक से का ट्रीटमेंट होने लगेगा। क्वेश्चन में कभी भी लिख के नहीं आता है रेड इंक इंटरेस्ट मेथड से बनाइए, ऐसा कुछ नहीं लिखता है। ये हम लोग को समझना है कि सर
जिस भी ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट आता हो अकाउंट करेंट के पीरियड के बाद, कि सर अकाउंट करेंट हम लोग बना रहे हैं 30 जून का और ड्यू डेट आया 15 जुलाई को, तो उस केस में वो ऑटोमेटिक किस में चला जाएगा, रेड इंक में, कि सर ये रेड इंक वाला ट्रांजैक्शन है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम बोल रहे हैं जो ट्रांजैक्शन जिस जगह में रिकॉर्ड हुआ है, चाहे डेबिट में चाहे क्रेडिट में, उसका रेड इंक उसके अपोजिट साइड में आता है। हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं डेबिट में, बोले ठीक, उसका ड्यू डेट अकाउंट करेंट के पीरियड के बाद आएगा, तो हम बोले सर जो ट्रांजैक्शन आप डेबिट में रिकॉर्ड किए हैं उसका रेड इंक क्रेडिट में आएगा। डेबिट का उल्टा कहां लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। किस दिन, जिस दिन का अकाउंट करेंट बन रहा होगा उस दिन लिखेंगे बाय रेड इंक मेथड या रेड इंक प्रोडक्ट। वो कब लिखा जाएगा, जिस दिन हम लोग अकाउंट करेंट बना रहे होंगे उस दिन। अगर कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ है और उसका ड्यू डेट अकाउंट करेंट डेट के बाद आएगा, तो उसका हम लोग उल्टे साइड में, डेबिट साइड में, जिस दिन अकाउंट करेंट फाइनल डेट होता होगा उस दिन का डेट लिखेंगे और डेबिट साइड में लिखेंगे टू रेड इंक प्रोडक्ट। बात समझ रहे हैं मेरा? इसको हम लोग इलिस्ट्रेशन से बनाएंगे। एक ही इलिस्ट्रेशन है हम लोग के पास, इलिस्ट्रेशन नंबर 5। क्या इससे भी क्वेश्चन आया? हम बोले हाँ, इससे भी क्वेश्चन आया। फिर याद दिला दे, रेड इंक बोल करके क्वेश्चन में लिखता नहीं है, ये हम लोग को अंडरस्टूड करना होगा अपने अंदर कि सर रेड इंक वहां पे आएगा जिस क्वेश्चन में ड्यू डेट अकाउंट करेंट के डेट के बाद आता होगा, उस क्वेश्चन में रेड इंक वाला का ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। डेबिट का ट्रांजैक्शन जिसका ड्यू डेट अकाउंट करेंट के पीरियड के बाद आया है, वो हमको अपोजिट साइड में लिखना होता है। मतलब डेबिट होगा तो क्रेडिट साइड में, और रेड इंक के नाम से लिखेंगे बाय रेड इंक प्रोडक्ट। हम लोग बनाएंगे तो और क्लियर करा देंगे। पहले आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 5। Following transaction took place between X and Y during the month of April 2016. Amount payable by X to Y. X को Y को देना है, तो हम बोल रहे हैं सर अगर आप Y का अकाउंट खोलिएगा तो ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है, बाय बैलेंस BD 10,000। ये कब का है? 1 अप्रैल। April 7, receive acceptance of X to Y for 2 months. 10 अप्रैल, bills receivable accepted by Y on 7/2/2016 is honor on this due date. उसके बाद 10 अप्रैल, X sold goods to Y, invoice date 10/5/2016. X receive check from Y 15, invoice date 15/5/2016. फिर लिखा है 15 अप्रैल, Y sold goods to X, इनवॉइस डेट 15/5/2016. X रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय Y 15/4/2016. बिल एक्सेप्टेड बाय Y इज डिजॉनर ऑन दिस डेट 5,000. यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन अकाउंट करेंट बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड बनाना है टू बी रेंडर्ड बाय X टू Y, मतलब इन द बुक्स ऑफ X बनाना है Y का अकाउंट एज ऑन 30th अप्रैल 2016. अकाउंट करेंट कब तक का बनाना है? 30 अप्रैल। तो जो भी ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट 30 अप्रैल के बाद आएगा वो सारा ट्रांजैक्शन रेड इंक का एडजस्टमेंट कर रहा होगा। इंटरेस्ट है 10% पर ईयर, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। कैसे बनाएंगे? हम बोले पहले रेड इंक को भूल जाओ, पहले जैसे प्रोडक्ट मेथड बनता है पहले वैसे तो बनाओ। लिखो इलिस्ट्रेशन नंबर 5। क्या लिखेंगे? अब बोले सर इन दी बुक्स ऑफ X, Y इन अकाउंट करेंट विथ X इंटरेस्ट टू 30 अप्रैल 2016 एट द रेट 10% पर एनम। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मेट क्या था सर? डेट, पर्टिकुलर्स,
उसके बाद ड्यू डेट, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद डेज, प्रोडक्ट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। चलिए ट्रांजैक्शन पढ़े। सबसे पहला अमाउंट पेएबल बाय एक्स टू वाई, एक्स को वाई को देना है तो वाई फॉर लाइबिलिटी आपके लिए। डेट क्या, हम बोले सर 2016 चल रहा है, अप्रैल 1। बाय बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट है, हम बोले 10,000। हम बोले हाँ। क्या इसका कोई ड्यू डेट है, हम बोले नहीं सर इसका तो कोई ड्यू डेट नहीं है, तो अप्रैल 1। चलो आगे पढ़े। फिर लिखा है रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ। बोल रहा है 7 अप्रैल को रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स, वाई को हम क्या दिए हैं, बिल दिए हैं, एक्सेप्ट करके। एंट्री बोलो क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ के बैठे हैं हम, एक्स है वहां वाई है, वाई लिखा है क्वेश्चन में रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ, मतलब 2 महीना का एक्सेप्टेंस है, मतलब बिल है जो कि एक्स एक्सेप्ट करके वाई को दे दिया। तो क्या एंट्री बना सर, वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी, तो लिखो डेबिट साइड में वाई डेबिट हुआ है टू बीपी। डेट क्या सर 2016 अप्रैल 7। ड्यू डेट कितना, 2 महीना का, तो सर अप्रैल 7 से 2 महीना जोड़िए, हम बोले जोड़ो, तो सर अप्रैल 7 से 2 महीना जोड़ेंगे तो मई 7, जून 7, 10 जून, 3 दिन ग्रेस का बिल जोड़ना पड़ेगा, हम बोले हाँ। बिल ऑफ एक्सचेंज 10 जून, कितना रुपया 5,000। बनाना कब का है, 30 अप्रैल, ड्यू डेट क्या है 10 जून। सर ये रेड इंक मेथड इस पे अप्लाई होगा, हम बोले हाँ। अगला पढ़ो 10 अप्रैल बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 7/2/2016 इज ऑनर्ड ऑन दिस डे। बोल रहा है मेरे पास एक बिल है, हम कौन है एक्स, जिसको कौन एक्सेप्ट किया था वाई, आज उसका पेमेंट हो गया, तो हम बोले सर बिल दिए पैसा ले लिए, एंट्री बोलिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, क्या वाई का नाम कहीं आया, हम बोले नहीं, तो वाई का अकाउंट में कहीं नहीं आएगा, तो ये 10 तारीख का बात बेकार है। हम लोग इस चैप्टर में कब फंसेंगे, जब रटना शुरू करेंगे, हमको एंट्री नहीं आता हो। हम बोल रहे हैं कि सर आज के दिन एक बिल ऑनर हो गया, मतलब कि सर हम बिल ले जाके दिए पैसा मिल गया, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। क्या इसमें हम लोग जिसका अकाउंट बना रहे हैं वाई का अकाउंट, क्या वाई का नाम है इस ट्रांजेक्शन में, हम बोले नहीं, तो जब वाई का नाम नहीं है तो यहां रिकॉर्ड क्यों होगा, तो सर ये पॉइंट बेकार है फिर तो। अगला 10 तारीख एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई 15,000, एक्स वाई को सामान बेचा, क्या एंट्री होगा, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सर टू सेल्स। डेट कब का है, मई 15, सर ये भी रेड इंटरेस्ट 30 अप्रैल तक का बनाना है, ड्यू डेट 15 मई है, मतलब अप्रैल के बाद है, इसमें भी रेड इंटरेस्ट का बात चलेगा, हम बोले हाँ। डेट क्या है, हम बोले सर इसका डेट है 10 तारीख अप्रैल 10। नेक्स्ट 12 तारीख एक्स रिसीव चेक फ्रॉम वाई, 12 तारीख को हमको चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, सर क्रेडिट साइड में लिखिए, फिर वाई क्रेडिट हुआ। बाय बैंक, तारीख कितना है 12 अप्रैल, कितने रुपए का चेक है, हम बोले सर चेक है 7,500 का, और क्या डेट है इस चेक का, मई 15। क्या ये भी रेड इंटरेस्ट है, हम बोले हाँ, ये भी रेड इंक का मेथड फॉलो कराएगा आपसे। अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं कैसे करना है, अभी तो बस लिख रहे हैं, बोले ठीक है। चलो आगे पढ़ो 15 तारीख वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, तो सर परचेज किए 15 तारीख को, बाय परचेज
इसका डेट कितना 15/5 मई 15, इसका भी, इसका 10 तारीख था 10 मई, और ये था 15,000 का, ये है 6,000। फिर लिखा है एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई ऑन 15/4/2016, इसमें से सामान वापस कर दिए। परचेज रिटर्न एंट्री बोलो, वाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, अप्रैल 20 1,000। इसका ड्यू डेट कितना, हम बोले सर परचेज का था वही, इसका मई 15, कि सर परचेज में परचेज रिटर्न तो माइनस करते ही है, जो डेट इसका वही डेट इसका भी, हम बोले बिल्कुल। अगला, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिजॉनर ऑन दिस ड्यू डेट, बोल रहा है जो बिल वाई एक्सेप्ट किया था वो डिजॉनर हो गया। बोलिए क्या एंट्री करेंगे सर, वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो वाई को डेबिट किए तो लिखिए टू बी आर, कितना डेट है अप्रैल 20, कितने रुपए का बिल है 5,000, इसका ड्यू डेट कितना, बोला आज ही का दिन है अप्रैल 20। ये क्या खत्म हो गया हम लोग का, सर ये खत्म हो गया सारा ट्रांजैक्शन। अब हम लोग बात करेंगे रेड इंक का। सबसे पहले जिसका जिसका ड्यू डेट इसी में खत्म हो जाएगा उसका डेट तो लिख सकते हैं। जैसे हम बोले सर ये लोग तो नहीं आएगा, ये तो आएगा। ड्यू डेट कितना है 20 अप्रैल, 30 अप्रैल तक में कितना दिन, हम बोले 10 दिन, ड्यू डेट के बाद गिनते हैं। ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल का। ओपनिंग बैलेंस का नियम क्या था प्रोडक्ट मेथड में कि सर ओपनिंग बैलेंस का डे को इंक्लूड करेंगे और जिस दिन तक का बना रहे हैं उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल कितना दिन, 30 दिन। क्या बाकी सबका हम डेज लिख पाएंगे, हम बोले नहीं, बाकी सबका तो ड्यू डेट के बाद है, हम बोले बिल्कुल। चलो इसका प्रोडक्ट 3 लाख, इसका प्रोडक्ट 50,000। अब क्या करेंगे, अब सुनिएगा ध्यान से कि सर अब है रेड इंक प्रोडक्ट का बात, कि सर रेड इंक प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। बोले सुनना ध्यान से, हम जैसा ये भी बोले थे कि जो जो ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट अकाउंट करेंट के पीरियड के बाद आएगा उसको अपोजिट साइड में लिखेंगे। जैसे ये वाला ट्रांजैक्शन को इधर अपोजिट साइड लिखना पड़ेगा, किस डेट में, अप्रैल 30 के डेट में सारा। तो सर ये वाला जो है ट्रांजैक्शन उसको लिख रहे हैं बाय, ये वाला ट्रांजैक्शन पहला ट्रांजैक्शन को लिख रहे हैं बाय रेड इंक प्रोडक्ट, एकदम ऐसे ही लिखने से हम लिख रहे हैं। कितने रुपए का है 5,000। 30 अप्रैल से इसका ड्यू डेट कितना था, जून 10। तो 30 अप्रैल से जून 10, इसमें 30 अप्रैल नहीं लेना है। तो सर मई का 31 दिन और जून का 10 दिन, 41 डेज, और ये मल्टीप्लाई करके पैसा प्रोडक्ट में लिखना है। बात समझिए फिर से, हम क्या बोल रहे हैं आराम से। क्या हम जब बना रहे थे तो इन सब का डेज हम लिखे थे, हम बोले नहीं, क्योंकि इसका ड्यू डेट तो अकाउंट करेंट के पीरियड के बाद का है, तो इसका डेट यहां नहीं आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टे साइड लिख लिख के रिबेट लेंगे कि हाँ सर ये उल्टे साइड लिख के आपको रिबेट देना पड़ेगा, हम बोले बिल्कुल। तो जो पहला ट्रांजैक्शन है उसका ड्यू डेट कितना है 10 जून, तो हम बोले सर इस पैसे को पहले हम क्या किए, हम बोले सर इस ट्रांजैक्शन को 30 अप्रैल का डेट लिखिए जिस दिन बना रहे हैं, वो डेट लिखे, फिर लिखे बाय रेड इंक प्रोडक्ट, हम बोले हाँ। कब है इसका ड्यू डेट, हम बोले 10 जून। पैसा कितना 5,000, 30 अप्रैल से 10 जून, 30 अप्रैल को छोड़ करके लिखना है, तो सर 10 जून तक में 41 डेज, 5,000 इंटू 41 कितना आएगा, प्रोडक्ट में लिखिए 2,05,000। अमाउंट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अमाउंट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। पहला वाला हो गया।
दूसरा वाला इसका भी सर हम बोले सेम डेट अप्रैल 30 को ही, क्या लिखेंगे फिर से वही नाम, रेड इंक प्रोडक्ट। कितना पैसा है, हम मतलब 15,000 इनटू ड्यू डेट कितना है मई 10, 30 अप्रैल से 10 मई कितना आएगा 10 दिन, अमाउंट कितना 1,50,000। सर ये भी हो गया। परचेज रिटर्न 15 मई, सर ये भी उल्टे में लिखिए फिर, बाय रेड इंक प्रोडक्ट, कितना ड्यू डेट मई 15, तो नंबर ऑफ डेज कितना 15, कितना रुपया है 1,000 इनटू डेज 15, कितना आएगा 15,000। बिल्स रिसीवेबल 20 अप्रैल, सर ड्यू डेट अकाउंट करेंट से पहले का है, इसका रेडिंग नहीं होगा, हम उल्टे साइड आओ। बैलेंस बीडी, इसका भी सर नहीं होगा क्योंकि इसका भी ड्यू डेट अकाउंट करेंट के पीरियड से पहले का है। बाय बैंक 15 मई, सर इसका बनेगा, क्यों बनेगा फिर से, क्योंकि सर ड्यू डेट जो है वो अकाउंट करेंट के पीरियड के बाद का है, तो जिसका भी ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट अकाउंट करेंट के पीरियड का बाद आएगा उस पे रेट इंटरेस्ट मेथड लगेगा, उस ट्रांजैक्शन को उल्टा में लिखेंगे फिर किस डेट में, अकाउंट करेंट के डेट में, अकाउंट करेंट का डेट क्या 30 अप्रैल, क्या लिखेंगे टू रेड इंक प्रोडक्ट, क्या ड्यू डेट है मई 15, नंबर ऑफ डेज कितना आएगा 30 अप्रैल से 15 मई में, तो मतलब 30 अप्रैल से 15 मई 15 दिन, 30 अप्रैल लेना नहीं है तो मई का 15 दिन ले लिए, कितना रुपया है 7,500 इंटू 15, आओ 7,500 इंटू 15 करे, सर ये आएगा 1,12,500। उसके बाद परचेज, क्या इसका भी रेडिंग होगा, हम बोले हाँ सर ये भी 15 मई का ड्यू डेट है, क्या लिखेंगे टू रेड इंक प्रोडक्ट, 30 अप्रैल से 15 मई कितना दिन 15 दिन, 6,000 इंटू 15 90,000। अब क्या करेंगे सर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालिए, आओ जोड़े, कौन साइड बड़ा है, प्रोडक्ट इस साइड का बड़ा है, जोड़ो कितना रुपया जोड़ के आएगा 6,70,000। क्या लिखेंगे टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये तो हम लोग जानते हैं कि बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। 30 अप्रैल को 6,70,000 में माइनस करेंगे इन सभी को, कितना बचेगा 4,17,500। अब इस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट पे क्या मिलेगा इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, क्या डेट लिखेंगे अप्रैल 30, 4,17,500 इंटू रेट कितना चल रहा है, बोले सर रेट चल रहा है 10% इंटू 1/365। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा सॉल्व करके 114.38। इंटरेस्ट का पैसा तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं किसमें जाता है अमाउंट कॉलम में। आइए अब जोड़ेंगे, कौन सा साइड बड़ा है, ये है 26,000, यही बड़ा है सर, 26,000 और माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा बैलेंस सीडी अप्रैल 30। 26,000 में 10,000, 7,500, 6,000 और 114 रुपया 38 पैसा माइनस कीजिए 2385.62। ये खत्म हुआ रेड इंक मेथड का क्वेश्चन। हम फिर से बोल रहे हैं कोई भारी बात नहीं है, सुनिए ध्यान से। पहले जैसे बनाते हैं प्रोडक्ट मेथड से वैसे हम सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए, ड्यू डेट रिकॉर्ड कर लिए, फिर हम बोले आओ डेज निकालते। तो डेज तो तब निकाल पाएंगे
जब मेरा ड्यू डेट पहले आता हो और अकाउंट करेंट का पीरियड बाद में आता हो। तो हम बोले सर पहला वाला 1 अप्रैल है ड्यू डेट, बंद और बनाना है 30 अप्रैल तक, इसका तो ठीक है ओपनिंग बैलेंस। बाकी सब में देखो ड्यू डेट जो है वो कब आया है, 30 अप्रैल के बाद। तो हम बोले सर अगर कभी भी किसी ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट अकाउंट करेंट का जो डेट है, जो हमको अकाउंट करेंट जिस दिन तक के लिए बनाना है उसके बाद आता हो, तो वो सारे ट्रांजैक्शन में डेज मत लिखिएगा, वो सारे ट्रांजैक्शन रेड इंक मेथड में चले जाएंगे। तो हम बोले सर उनका डेट छोड़ करके बाकी जिसका लिख सकते थे लिख लिए। अब उन सब ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे जो रेड इंक है। हम बोले बहुत सिंपल है, जो रेड इंक वाला है वो ड्यू डेट देख के मालूम चल जाएगा कि हाँ सर ये 3 ट्रांजैक्शन इधर है जिसका ड्यू डेट 30 अप्रैल के बाद आया, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं 30 अप्रैल का, तो 30 अप्रैल के बाद ये तीनों है। तो इस तीनों को हम उल्टे साइड में लिखे, डेबिट का था कहां लिखे, क्रेडिट में। किस डेट में, जो हम लोग का अकाउंट करेंट का डेट है उसी डेट में लिख दिए तीनों को। नाम क्या लिखे, बाय रेड इंक इंटरेस्ट। यही ड्यू डेट उठारे और यहां लिख दिए। अब बात उठता है सर इसमें दिन कैसे निकाला जाता है। हम बोले बहुत सिंपल, जिस दिन का अकाउंट करेंट बना रहे हैं वो फाइनल डेट लिखिए 30 अप्रैल, फिर वहां से ड्यू डेट काउंट करना है। क्या 30 अप्रैल लेना है, हम लोग बोले नहीं, जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो थोड़ी लेना, उसके बाद लेते थे, और लेके डेज लिख दिए। उसके बाद जो पैसा दिया हुआ है उसको अमाउंट में मत लिखिए, क्योंकि अमाउंट एक बार लिख चुके हैं, दोबारा लिखिएगा तो अमाउंट कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को तो इंटरेस्ट निकालना है कि सर इंटरेस्ट पे ये रिबेट ले रहा है। बोले हाँ, तो 5000 इंटू 41, 5000 था इंटू 41, 15000 इंटू 10, 1000 इंटू 15, पैसा लिख लिए। उसी तरह कुछ ट्रांजैक्शन इधर थे जिसका ड्यू डेट रेड इंक मेथड को फॉलो करा रहा था, तो बोले सर उसको इधर उल्टे में लिखिए, क्रेडिट में था डेबिट में लिखे टू रेड इंक प्रोडक्ट के नाम से, उसका ड्यू डेट लिखे। फिर 30 अप्रैल से लेके जो हम लोग का बुक बंद कर, जो हम लोग का अकाउंट करेंट बनाने का डेट है वो डेट लिखिए, फिर वहां से ड्यू डेट तक का डे काउंट किए और यहां पे लिख दिए मतलब इतना इतना है। पैसा दिया हुआ था, पैसा लिखे, अमाउंट कॉलम में नहीं जाएगा, सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकाल लिए। एक बार आप ये काम कर लिए तो रेडिंग खत्म हो गया। फिर तो आपको बैलेंस करना है प्रोडक्ट को, तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, मेरा क्रेडिट साइड बड़ा था तो क्रेडिट साइड जोड़े और प्रोडक्ट का बैलेंस निकाल लिए। फिर इस पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। हम लोग जानते हैं कि बैलेंस जिधर आएगा इंटरेस्ट उसका उल्टा में, तो बाय इंटरेस्ट 10% का रेट था, रेट दिए, इतना रुपया आ गया। फिर बैलेंस सीडी, डेबिट साइड का अमाउंट अधिक था तो बैलेंस सीडी कहां आएगा, क्रेडिट में, लिखिए क्रेडिट में। तो रेड इंक इंटरेस्ट कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, वो सिंपली इतना ही है कि सर किसी भी ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट अगर अकाउंट करेंट के पीरियड के बाद आएगा तो वो क्या है, रेड इंक इंटरेस्ट मेथड वो फॉलो करेगा। और वो मेथड क्या है, बोले कुछ नहीं, सारा ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो जाए तो अकाउंट करेंट का जो डेट रहेगा वो डेट लिखिए और उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करिए जो ट्रांजैक्शन रेड इंक मेथड को फॉलो करता है। अगर वो ट्रांजैक्शन डेबिट में मिलेगा तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्रेडिट मिलेगा तो डेबिट साइड में लिख देंगे। हम लोग के बुक में बस एक ही क्वेश्चन था, लेकिन क्या स्कैनर में या आरटीपी में क्वेश्चन है, हम बोले हाँ स्कैनर में और आरटीपी में क्वेश्चन है, बनाइएगा, बहुत आराम से बनेगा जिस तरीके से हम बताए हैं, बस उतना सा बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कभी भी रेड इंक इंटरेस्ट मेथड बोल के लिख के नहीं आता है, वो पता होना चाहिए हम लोग कब होता है रेडिंग, जब अकाउंट करेंट का डेट के बाद ड्यू डेट फॉल करेगा तो रेड इंक इंटरेस्ट मेथड से बनाना पड़ेगा। वो मेथड क्या है, बोले कुछ नहीं सर, जो ट्रांजैक्शन में रेड इंक लगता है उसके अपोजिट साइड में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं बाय रेड इंक प्रोडक्ट के नाम से। पैसा दिया रहता है, डेट जो ड्यू डेट है और जो हम लोग का अकाउंट करेंट का डेट है, उन दोनों के बीच में जितना दिन बनता है वो दिन लिख देते हैं और प्रोडक्ट में पैसा को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। फिर हम लोग जैसे बनाते थे प्रोडक्ट वैसे ही बन रहा है, पहले लिखिए यहां पर।